विटी फीड की स्टोरी का कोई एंड नहीं था. आई थिंक द डे दैट एपिसोड वाज शॉट वाज द एंड ऑफ द विटी फीड स्टोरी. मैं गद्दार नहीं था, मैं गलत नहीं था, मैंने कुछ फ्रॉड नहीं किया था, मैं तुक्का नहीं था, विटी फीड तुक्का नहीं था. हमने बहुत मेहनत की थी. वी लॉस्ट इट फॉर नो मिस्टेक ऑफ आवर्स एंड यू फेल एंड इट शुड बी ओके, राइट? बट इट इज नॉट. सॉरी. थेरेपी ने इस बात को मुझे बहुत स्पेसिफिकली हेल्प करी है. थेरेपिस्ट ने बहुत इन्फोर्स किया है मेरे अंदर ये, यू आर नॉट जस्ट अ फाउंडर बट सो मच मोर. मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा. जब आपके मन का नहीं होता तो उसके मन का होता है, और उसके पास आपसे बेटर प्लान है. Hi, this is Siddharth Aluwalia and welcome to the Neon Show. For the first time in over 200 episodes of recording, I cried while taping an episode. You may know today's guest from his memorable appearance on Shark Tank, but no one knows what he went through when Facebook shut down his previous company Vitifeed overnight. He speaks about that painful experience and how he then started Stage. It's a story of toughness, it's the story of Vinay Singhal. I would like to thank our sponsors, Prime Venture Partners, for sponsoring the Neon Show. Hope you enjoy it. Hi everyone, this is Siddharth Aluwalia. Welcome to the Neon Show. Today I have with me Vinay Singhal, founder of Stage, India's largest original dialect OTT platform. Thank you, Siddharth. Good to be here. Thanks for having me. So Vinay, we have many common connections, right? I come from Meerut, a tier 2, tier 3 town. You come from a tier 3 village. Yes. Near Bhiwani. Yeah. Tier 3 village, tier 3 town नहीं है. गांव है, बहुत छोटा गांव है. Yes, I come from, you rightly said, we have this common connection. I come from a very small village in Haryana. Bhiwani district में गांव है. It's, I think, 150 odd houses in the village. बस 100 परिवार है और कुछ नहीं. That's it, right? I grew up there. I was born there. I was brought up there. मेरी स्कूलिंग भी सारी शुरुआत में उस गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से ही हुई है. 8वीं 9वीं क्लास तक. Then I shifted to a town for education, etc. But I grown up there, and I think I find myself very lucky and fortunate that I grew up there. I think, today, when I look back, I wouldn't take it any other way, and I would. I think this has helped me so much in being the person that I am today because of the place where I was born and the way I was brought up. Tier 2, 3 के एंटरप्रेन्योर्स में टेनासिटी, जुझारूपन बहुत ज़बरदस्त होता है. मैं अपनी कहानी बता सकता हूँ. मैं 2011 में अपना 5 ईयर डुअल डिग्री कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट करके निकला IIIT ग्वालियर से. 2012 में कंपनी छोड़ दी, 1 साल ही जॉब करी. एमडॉक्स करके कंपनी थी इजरायली, और क्योंकि पैसे थे नहीं ज़्यादा, सैलरी 28,000 रुपये थी. तो घर शिफ्ट हो गया मैं अपने मेरठ में, और अपने पेरेंट्स के जो कहते हैं गराज स्टार्टअप, वो शुरू किया. और मैं एक दिन बैंगलोर आया. मैंने कहा, यार मैं टेक का बंदा हूँ, फिर भी मुझे बेटर टेक के लोग चाहिए जो मेरे से अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो. I'll get them as co-founders. करीबन 1 साल लगा अच्छे co-founder ढूंढने में. और मैं सिंगल, मतलब टिकट पे बैंगलोर ट्रेन से जाया करता था. क्या बात है. 34 to 48 आवर्स की जर्नी होती थी, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू गेट. यहीं से तो टेनेसिटी आती है ना. वो आई थिंक हमारी जिंदगी का हिस्सा है स्ट्रगल. मतलब हम पैदा ही होते हैं उसके साथ में, ठीक है. एंड फॉर, मतलब देयर इज बेसिकली, है ना, मतलब आप सही बोल रहे हो. एंड आई एम सॉरी इफ आई एम इंटरप्टिंग यू. मतलब बेसिकली यार, there is nothing in our life जो हमें spoon feed किया जाता है. बिल्कुल नहीं है. Right? We're not born with a silver spoon. Right? हमें सब कुछ कमाना है, खुद से कमाना है. पेरेंट्स को सब कुछ कमाते हुए देखा है ना. उनको कुछ आसान नहीं मिला. हाँ, कभी. और वो पेरेंट्स का भी बैकग्राउंड, आई थिंक फॉर लैक ऑफ बेटर, बेचारे हैं वो भी. उनको ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि उनके नाम को यूज करके और हमें कुछ मिल जाएगा. हमें सब कुछ खुद कमाना है. राइट? हमारी जिंदगी का सफर ट्रेन में होता है, राइट, या रोडवेज बस में होता है ना, सरकारी बस में सफर हो रहा होता है हमारा. तो हमें ऐसा नहीं ना कि कॉलेज जाने के लिए भी गाड़ी मिलती है. हाँ, तो मेरे को-फाउंडर्स थे, तो मैं बैंगलोर में मिला उनसे, ठीक है. और मैंने अपने को-फाउंडर्स को डेट किया कन्विंस करने के लिए, प्रपोज किया, वो माने. और आई आस्क्ड देम टू शिफ्ट टू मेरठ फ्रॉम बैंगलोर. मैंने कहा ये बेस है, सस्ता बेस है. एंड तब तक मैं कंज्यूमर डिस्कवरी शुरू कर चुका था, क्योंकि हम डॉक्टर्स के लिए SaaS बना रहे थे. सो वो लोग जब दिल्ली आए और दिल्ली से मेरठ रोडवेज की बस में आए, तो रोडवेज की बसों में बाबा बंगाली स्टिकर्स लगे हुए थे. Of course. So they are still amazed by, right, to the environment in a roadways bus from Delhi to Meerut. You wouldn't believe we use that as a marketing technique today for Stage.
वो बाबा बंगाली का क्योंकि हाँ। स्टिकर देख के हम बड़े हुए हैं ना, तो हमें पता है उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, राइट? तो वो आज तक याद है आपको, मेरे को, है ना? तो हम एक्चुअली स्टेज की मार्केटिंग में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स दैट वी हैव यूज्ड इज हम रोडवेज बसेस की ब्रांडिंग कर देते हैं। ओके, बाहर से ही पूरी। हाँ, तो मतलब ऑफ कोर्स थ्रू ऑफिशियल चैनल्स एक्सेट्रा, ऐसे तो सरकारी एसेट है, वरना तो कर नहीं स्टिकर नहीं लगा रहे आप बाबा बंगाली की तरह, एक बाबा बंगाली का स्टिकर लगा। हाँ, वो नहीं, बट बिकॉज वी आर अ कंपनी, राइट? सो वी कांट डू ऑल ऑफ दैट। तो हम थोड़ा ऑफिशियल तरीके से करते हैं, तो हम पूरी बस के मतलब दोनों तीनों तरफ स्टिकर्स लगा देते हैं पूरा थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चैनल्स दैट वी हैव यूज्ड एज अ मार्केटिंग टेक्निक। मतलब अभी हमने एक हमारी वेब सीरीज आई थी मेवात करके, तो उसके लिए किया। तो वो मेवात क्योंकि गुड़गांव से लगता हुआ एरिया है, तो कुछ वो बसें गुड़गांव में भी आती हैं। इतने एंटरप्रेन्योर्स, इतने वीसी फ्रेंड्स ने मेरे को उसको सपोर्ट करके फोटो भेजे हैं ना, जिसकी हद नहीं है। सो इट हैज बीन सच अ ह्यूज ROI टूल बेसिकली दैट वे, है ना? ऐसी का एक और तरीका हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा जो होते हैं ना, भिवानी, हिसार, रोहतक, सोनीपत, ऐसी जगहों पे ऑटो रिक्शा के ऊपर ब्रांडिंग कर देते हैं। अगेन मतलब वो बाबा बंगाली का ही रेफरेंस है बेसिकली सारा, राइट? कि इट्स सच अ हाई वैल्यू प्लेस कि आदमी रोड पे आता जाता, वो ऑटो घूम रहा है, 50 जगह पे जा रहा है, दिखेगा ही दिखेगा बेसिकली, राइट? एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसे एक सर्टेन फॉर्मो फील होता है कि अरे यहाँ भी है, यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है। वही ऑटो 5 बार दिख गया तो भी आदमी टेंशन में आ जाता है, अरे तो सब जगह स्टेज दिख रहा है बेसिकली, राइट? सो या बाबा बंगाली का रेफरेंस है। और जर्नी फिर मेरठ में रही, और फिर क्या था, जब मेरठ में हमने एनफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स कैप्चर कर लिए क्या अपने SaaS प्रोडक्ट पे, तो मुझे लगा कि मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है, क्योंकि थे ही मेरठ में कुछ लाइक 400-500 डॉक्टर, 100 आ गए आपके पास। तो फिर हम दिल्ली मूव हो गए। तो दिल्ली में भी नहीं हम कि दिल्ली के अंदर मूव हुए, हम गाजियाबाद में मूव हुए कि सबसे सस्ता लगा हुआ दिल्ली से एरिया गाजियाबाद। ऑफ कोर्स। सो आई थिंक ये काइंड ऑफ जुझारूपन आई हैव ओनली सीन, राइट, पीपल हु कम फ्रॉम जो इंडिया की रूट से आ रहे हैं। हाँ, तो लाइक आई सेड यार, हमें हर चीज़ कमानी पड़ती है। हमने यही देखा है बेसिकली बड़े होते हुए, राइट? और एंड आई थिंक वो हमारे DNA में है। एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो बिलीव दैट कि वी आर फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन एनवायरमेंट्स लाइक दैट। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव ग्रोन अप लाइक दैट कि मेहनत करने से डर नहीं लगता है, राइट? हमें कितने भी लपेड़े मारो, हम वापस उठने की खड़े हो जाते हैं, हिम्मत रखते हैं बेसिकली, राइट? तो एंड एज एन एंटरप्रेन्योर देयर इज नो सुपर पावर बिगर देन टेनासिटी, बिगर देन परसेवरेंस, राइट? मैं हर किसी को एक बात बोलता हूँ कि मतलब व्हेन यू रिकॉर्ड पॉडकास्ट लाइक दिस एटसेट्रा, राइट, आखिरी में सब पूछते हैं कि वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू एंटरप्रेन्योर्स। मैं यहाँ पहले देता हूँ वो वाला मैसेज, ठीक है? तो सब पूछते थे यार, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ यार, एज एन एंटरप्रेन्योर बेसिकली ट्रीट इट लाइक दिस कि आपको सिर्फ खड़े रहना है, डटे रहना है, खड़े रहना है, क्योंकि तूफान की उम्र आपसे कम है, राइट? द स्टॉर्म विल पास बिकॉज इट हैज ए फाइनाइट लाइफ, एंड इफ यू स्टैंड थ्रू इट you will come out as a winner. That's all. Every other struggle in your life is just a storm and it will pass. It has to pass. That's the nature of it. अगर आप खड़े रहे तो आप जीत जाओगे। सिर्फ आपको खड़े रहना है, इतना कर दो। तो एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी सुपर पावर है ये टेनासिटी, ये प्रिजर्वेशन, ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड जो हमारा है ना। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट मेक्स अस विन। दैट्स द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स द विनर्स फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। आई थिंक इज व्हाट आई बिलीव। क्योंकि ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, मतलब आप ये नहीं सकते कि 10 साल में सक्सीड हो जाओगे, राइट? एग्जैक्टली 10 साल पहले आपने विटी फीड शुरू करा था। यस। तो इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, अगर कोई सिर्फ सक्सेस के लिए गेम खेल रहा है, राइट? इट्स काइंड ऑफ इनफाइनाइट गेम। 20 साल भी ले सकते हैं, 25 साल भी ले सकते हैं। कल हमने संजीव बिखचंदनी सर के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। सिद्धार्थ में 33 साल हो गया सर एंटरप्रेन्योर, राइट? एंड फॉर द फर्स्ट 7 years, पहले 7 साल मैं आई ड्रिफ्टेड। एक नया टर्म सुना उनसे किया। 90 में इन्फोएज खोली, 97 में naukri.com लॉन्च किया। एंड those 7 years to run the house, I was a journalist, एक न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहा था। I did everything. I was a lecturer at an MBA college. So these things, right? If you just आप डिटेल हो बस। हाँ ये अब देखो ना, 33 years, you know, it takes मतलब हम तो 90s वाले हैं, चलो फिर भी उसके हमारे बाद वाले जो जेन जी है उनको 33 साल सुन के ही चक्कर आ जाते हैं। हाँ।
अब समझ रहे हो आपको मतलब 3 साल में यूनिकॉर्न मतलब मतलब टिकटॉक की मतलब रील भी है ना 30 सेकंड की होती है, 33 सेकंड की भी नहीं होती, 33 साल बहुत लंबा वो है, राइट? टू बी एबल टू कमिट योर सेल्फ टू समथिंग फॉर 33 years and to have the energy and courage to still continue at it every day. I know we were talking about this podcast just before this and you were telling me कि यार क्या एनर्जी है उस आदमी में इस पॉइंट पे भी, राइट? वेरी रॉ एनर्जी आफ्टर डूइंग 33 years of this that you and me do now, and there are times when we feel tired, but still to be able to come back and say कि यार ये करते हैं. इसका एक पर्सपेक्टिव आई थिंक मैंने अभी बिल्ड किया है पिछले कुछ सालों में. The entire experience of losing a company, losing Witifeed and then rebuilding Stage, I think थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा फिलोसफर टाइप का आ जाता है दिमाग जिंदगी में ना ये सब. जब आई थिंक when you go through such intense experiences, you get little spiritual, you get little philosophy. So what I realized, and it's very cliche, but I think I've been able to internalize it over time, is कि वैसे तो ये लाइफ एडवाइस है लेकिन एंटरप्रेन्योर का तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, विच इज़ दैट कि देयर इज़ नो गोल पोस्ट, मंजिल नहीं है कोई, सिर्फ रास्ता है. एंड इफ़ यू कैन नॉट एन्जॉय द जर्नी, अगर आप रास्ते में मज़े नहीं ले सकते ना, तो वैसे ही मंजिल तो है ही नहीं, तो आपकी लाइफ ऐसे ही कट जाएगी फिर. तो इट्स बेटर यू एन्जॉय द जर्नी, इट्स बेटर यू लव इट while you are at it, without waiting for that goal post, that milestone, that क्योंकि वो है नहीं कोई. और and too many of us realize this too late, and we keep chasing something that we are never, because there's nothing to attain in reality, right? It's just that we have to love what we do every day, and we have to do it for the love of doing it, right? And I think and I think that's the only way you can console yourself as an entrepreneur, and you can be at it with the same energy for the rest of your life. I think जो thought process है या purpose ये हो सकता है कि as an entrepreneur you are giving your best every day. Yeah. And the only way to give best is to enjoy it. There is no other way, right? If you don't love it, you will come very tired in the morning and you'll like, अरे यार फिर यही करना है, right? The only way to say this कि अरे चलो फिर से लगते हैं, आज दोबारा शुरू करते हैं, right? And मतलब आपको कल बहुत डिप्रेस होकर आप सोए हो रात में, लेकिन फिर सुबह उठ के बोलना कि नहीं यार आज वापस एक नई शुरुआत से करते हैं. द ओनली वे टू से दिस इज इफ यू लव इट एवरी डे. नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो किसी न किसी पॉइंट पे लगेगा यार बहुत हो गया यार. मतलब फॉर मी, मतलब if I look back at my journey also, it was so easy to give up when we lost Witifeed. It was so easy. It was such an easier option, right? Just to shut down. Yeah, it was just to, मतलब we just had to say कि यार बॉस नहीं हो रहा है, मतलब and there was an easy, मतलब humans need justifications, right? मेरे पास तो बहुत आसान justification था. आप कह सकते हो मेरी तो गलती नहीं है. हाँ मैं तो मतलब मैंने क्या किया भाई, मतलब मेरी तो कोई गलती नहीं थी, हो गया ठीक है यार, अब नौकरी कर लेते हैं या whatever, मतलब कुछ और कर लेते हैं, नहीं हो रहा अभी. But then यार I think like I said, because when you do it for the love of doing it, आपको मजा ही ये करके आता है यार, करते हैं यार, दोबारा करते हैं, कोई नहीं. मतलब Witifeed ही तो छीना है फेसबुक ने, जिंदगी तो नहीं छीन ली. मतलब मेरे अंदर जो है वो तो नहीं छीन सकता, विनय तो नहीं छीन सकता, वो शशांक तो नहीं छीन सकता, प्रवीण तो नहीं छीन सकता. बना देंगे, दोबारा बना लेंगे यार. 4 साल लगे बनाने में. Witifeed हमसे था, हम फिर कुछ और बना देंगे. आई थिंक Witifeed में जो आप जर्नी बताते हो अपनी, 300 करोड़ का एक्विजिशन ऑफर आया था 2 महीने पहले, और आज एग्जैक्टली उसके 4 साल बाद यू आर वैल्यूड एट 300 CR. हाँ, आयरनी है ये कि yes, we rejected exactly, right? an all cash offer at about 300 crores back in the day, and we are back at 300. We are literally at 300 crores right now. Our last round we were valued at 300 crores post money, and I think life has come a full circle यार in this time, है ना. जब हमने शार्क टैंक पे जाके जब ये बोला, तो वो जब वो वापस 300 करोड़ बोला, और जब अमन ने वापस बोला कि अरे रोक क्यों रहे हो, तुमने बना ली फिर से 300 करोड़ की कंपनी. आई थिंक दैट वाज द क्लोजर मोमेंट इन द स्टोरी कि हाँ यहाँ पे पिक्चर खत्म हो गई. एक पुराने वाली स्टोरी को एक अंजाम मिल गया, कंक्लूजन मिल गया लाइफ में. और मतलब अब स्टेज पुराने बैगेज से फ्री है. अब स्टेज अपनी जर्नी खुद जी सकता है, उसको Witifeed के बैगेज पे का बोझ नहीं ढोना है. मेरे ख्याल से उस समय आप शार्क टैंक पे भी आप तीनों के आंसू निकले थे, बट घर जाके तो आंखें एकदम नम हो गई होंगी, राइट? कि यार
अब मन को लग रहा है शार्क टैंक वाले दिन हाँ अरे सो आई रिमेम्बर इट सो क्लियरली यार वो आई थिंक one of the most beautiful days I think of my life. I recently had a son and I think I can compare that day in a similar manner because यार विटी फीड भी बच्चे ही था हाँ. हमारा राइट एंड वो हम वो करके गए ना उस दिन शार्क टैंक में क्या होता है ना ऐसे शूट हो गया आपका उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि वो एपिसोड एयर होगा आपका एसेंशियली राइट तो वी वर लाइक फर्क ही नहीं पड़ता है we did not come for getting aired and all of that stuff right we got to tell our story in front of some really amazing people and हमको सिर्फ अपना वैलिडेशन चाहिए था बेसिकली हुआ क्या था ना कि विटी फीड जब मरा और जब ऐसा कुछ भी होता है ना तो हर कोई अपना नैरेटिव चला रहा होता है एसेंशियली राइट एवरीबडी गिव देयर ओन नैरेटिव इन द मार्केट और ये हुआ ये तो ये थे फिर वो थे एवरीबडी पुट कुछ पीपल आर वेरी वेरी क्विक टू राइट यू ऑफ राइट तो 8-10 साल की हमारी मेहनत तो ये होगा अरे तो इट वाज अ फ्लूक ये तो तुक्का था चल गया ऐसे ही हम तो बोल ही रहे थे पहले से ही एंड उस समय तो हमारी कहानी कौन सुनेगा राइट व्हेन यू आर डाउन नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी फ्रैंकली people want to write their own narrative people yeah and nobody cares about what is your narrative nobody wants to listen to that because it has zero value at that point that doesn't get clickbait right it is zero value at that point right तो we always मतलब ऐसे मन में तो चल रहा होता है ना दुख तो बहुत होता है दबा तो बहुत कुछ आपके अंदर राइट सुन तो रहे हो आप वो सब आगे पीछे आते तो हैं आपके पास कि ये बोल रहा था ऐसा ये बोल रहा था राइट तो वी हैड टू प्रूव अ पॉइंट टू आवरसेल्फ कि यार मतलब एक पॉइंट पे तो सेल्फ डाउट भी क्रीप इन कर जाता है ना हम ऑल ऑफ अस एज एन एंटरप्रेन्योर्स भी एनीवेज लिव इन एन इम्पोस्टर सिंड्रोम एवरी डे सारे मतलब हम सेल्फ डाउट में तो जी रहे होते हैं अगर मैं किसी लायक हूँ कि नहीं हूँ राइट और जब आप ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है जब ये सब इतना कुछ सुनते हो आप सबसे आगे पीछे तो एक सेल्फ डाउट होता है तो हम भी अपने आप से कई बार पूछते थे कि यार तुक्का तो नहीं था ना ये यार हम बना लेंगे दोबारा काबिल तो है ना बना लेंगे दोबारा हमें भी डाउट था अपने आप पे and then I think God has been kind and we being able to having the privilege of being able to build stage and the way we have built it and then being able to tell the story on that stage I think we got the validation that we needed for ourselves we went back to the hotel and हम 1-1.5 घंटे तो I think बैठ के सिर्फ रो रहे थे तीनों कुछ नहीं कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है ना मैं शशांक से कुछ बोल रहा हूँ ना प्रवीण से कुछ बोल रहा हूँ ना वो मेरे से कुछ बोल रहे हैं एक ही रूम में बैठे एक रूम होटल रूम में थे एक ही रूम में रुके थे हम वहाँ पे तो वी आर जस्ट क्राइंग वी हगिंग ईच अदर कोई वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हग हो रहे हैं एक दूसरे तीनों कर लेते हैं इकट्ठा कभी वो उसको कर रहा है कभी वो उसको कर रहा है एंड वी आर जस्ट सिटिंग एंड वी आर स्माइलिंग एंड वी आर क्राइंग मतलब चेहरे पे खुशी है दुख नहीं है किसी चीज़ का मतलब ऐसे हंस के आदमी जब रोता है ना वो वाली हंसी है और रो रहे हैं एंड वी फीलिंग मतलब मैं आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर देम ऑल्सो बट फॉर मी इंडिविजुअली आई वाज जस्ट फीलिंग सो काम इनसाइड एंड इट वाज जस्ट कि अरे यार वाह मतलब आई एम सो हैप्पी दैट आई गोट टू लिव दिस लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट टू लिव दिस डे हम सुबह 4 बजे हम जुहू में रुके हुए थे वहाँ से हम सुबह 4 बजे मरीन बीच गए मरीना जागे थे पूरी रात ठीक है हाँ मतलब ऑफ कोर्स कौन सा उस दिन वहाँ गए फिर वहाँ मतलब वो एक जो एंटरप्रेन्योर है समुंदर को देख के एंटरप्रेन्योर अलग फिलॉसफी आ जाती है लाइफ में आई थिंक वो किया बैठे वहाँ बहुत देर तक जहाँ लेटे रहे बैठे रहे आई डोंट थिंक वी डिड टॉक अ लॉट दैट डे है ना ओनली टॉक वी हैड वाज वी कॉल्ड आवर पेरेंट्स ठीक एक ग्रुप कॉल पे सबको लिया एंड I remember Praveen said it and I think we all three felt it. He said कि उसने पापा को बोला पापा हम जीत गए I think that's how we felt that day कि हम जीत गए यार मतलब we were not a fluke we have done something in life and we have achieved something and we are back we are that we are back to the same place where life left us 4 years ago right and we're back to that place and I think वो closer I can go on and speak about it probably for the entire बहुत liberating होगा क्योंकि अब अंदर से वो वाली फीलिंग आ रही है कि अब किसी को कुछ प्रूव करना नहीं बचा oh yes like I said मतलब stage for the last 4 years have been built with a baggage of Witty Feed it was always a pivot it was always a continuation of the Witty Feed story right
बिकॉज इट डिड नॉट हैव एन हाँ। एंड. विटीफीड की स्टोरी का कोई एंड नहीं था. आई थिंक the day that episode was shot was the end of the Wittefeed story, and stage got liberated from all the baggages, all the past, and I think बहुत ऐसे कंधों से बाहर एक भार सा उठा के रख दिया एक तरफ, and I think we're able to build with much more light-heartedness than we were building before that. इस मोमेंट को आपने चक दे इंडिया देखी है? Yes. हाँ, तो चक दे इंडिया में एक सीन है, राइट, जब शाहरुख खान शुरुआत के सीन में मैच हारता है, ठीक है, उसके घर आता है, घर पे गद्दार लिख देते हैं लोग, अपनी मदर को बाहर लेके निकलता है स्कूटर पे वो, I think फिर जब वो ऐसा कोच बन के वापस वो जीत के जब आता है, वापस जीत तो के उसको मिटाता है तो आके. गद्दार लोग हटाते हैं, सिर्फ वो एक स्माइल करता है कि यार इट गॉट अ क्लोजर. I think ऐसे ही कुछ मतलब तो फीलिंग I think थोड़ा I think वो एनालॉजी यहाँ है, शायद हम उसमें यहाँ है, बट ठीक है. बड़ा फीलिंग ऐसी थी. आई थिंक फीलिंग वो शाहरुख खान, चकदे के शाहरुख खान जैसी थी कि यार हाँ यार वी डिड इट. मैं गद्दार नहीं था, मैं गलत नहीं था, मैंने कुछ फ्रॉड नहीं किया था, मैं तुक्का नहीं था, विटीफीड तुक्का नहीं था. हमने बहुत मेहनत की थी. वी लॉस्ट इट फॉर नो मिस्टेक ऑफ आवर्स, बट वी डन इट अगेन on our capability basically. So yeah, that's how we felt. Exactly, that's how we felt. ताज में जाके आखिरी में वहाँ मरीना से ताज गए, वहाँ बैठ के चाय पी. सही है. And that was the celebration we did for ourselves on that day, I think. तो सुबह आके आराम से 10 बजे सोए. Yeah, oh yes, of course. उस दिन बड़ी चैन की नींद सोए, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई. और जब वापस आए वहाँ से, जब टीम से मिले, घर वालों से मिले, फिर कैसा रहा? हाँ, I mean the same feeling. And the day it was aired, जहाँ पे अपन बैठे, मैं अभी यहीं टेरेस पे हमने एक छोटी सी स्क्रीनिंग होस्ट की थी, जस्ट फॉर आवर टीम एंड आवर फैमिली. एंड मतलब वही था कि यार देखो उसमें सबके आंसू निकलोगे मुझे लगता है. यस यस द होल टीम, मतलब they were seeing themselves in us. We were a representative of all of those people who stayed with us during Wittefeed. You know, the story that we narrated of 54 people staying with us and saying that no, we will not let you die. We will stick by you. We will not take salaries, but we will win. And I think we were on the screen probably just the three of us, but it was all of us. We were representing all of us. And thanks to Shark Tank team, उन्होंने बड़े सारे हमारे टीम पिक्चर्स वगैरह दिखाए हमारे इसमें. तो एवरीबडी बोल रहा है मेरा एक बार आया, मेरा 2 बार आया, देखो मैं भी आया टीवी. आई थिंक यार टीवी तो टीवी है आखिरी में. नो एज मच एज आई एम बिल्डिंग एन OTT चल रहा है, टीवी का तो वैल्यू टीवी का है, स्पेशली फॉर आवर पेरेंट्स जनरेशन. हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सुना यार जब ये सब हुआ है. मतलब आवर इंडियन सोसाइटी, राइट. पेरेंट्स कहते अरे देखो तुम्हारा लड़का. तो मुझे याद है आपने कहा था, राइट, जब आपने मेडिकल से इंजीनियरिंग साइड आ रहे थे, कि आपके पापा ने आपको कहा था कि यार बेटा कुछ भी करना, बस नाम मत डुबो देना. हाँ, आई थिंक माय फादर, आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम. He all he has ever wanted from me, he's never had any demands, and he's been extremely supportive. He's not very educated in terms of school education, college education, but he's been I'm very lucky to have him again, right. And वही जब I was making such a big decision after spending so much of his money, all he said me was कि यार मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, है ना. नाम ऊंचा करेगा नहीं करेगा नहीं पता मुझे, बट भाई इतना मत करना कि मेरे को तेरी वजह से कभी सर झुकाना पड़े. दैट्स ऑल ही वांटेड फ्रॉम मी, राइट. एंड उनको झुकाना पड़ा बीच में. आई थिंक वी वेंट थ्रू वेरी टफ टाइम. आई हैवंट स्पोकन सो मच अबाउट इट. विटीफीड को जिंदा रखने की जद्दोजहद में हमने कुछ लोन्स ले लिए थे, बैंक लोन्स ले लिए, जो आधे भरे फिर नहीं भर पाए. अ मैन हु नेवर बोरोड मनी इन हिज एंटायर लाइफ. आपने बताया था आज तक एक पैसा मेरे पापा ने हमेशा किसी को उधार दिया है, लिया कभी नहीं, है ना. टू द मैन हु हैड टू हाइड हिज सन इनसाइड द हाउस व्हेन सम रिकवरी एजेंट वाज एट द डोर, है ना. और मांगने वाले आ रहे हैं और उनको झूठ बोलना पड़ रहा है कि नहीं घर पे नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, राइट. एंड उनको छुपाना पड़ रहा है, और वो घर पे you know all these recovery agents of NBFCs and all of those people घर पे नोटिस चिपका के जा रहे दरवाजे पे. all of that, I think they went through a lot, and most importantly for no fault of theirs. पेरेंट्स की, मेरी वाइफ की, उनकी तो कोई गलती नहीं थी यार. उनकी गलती ये है कि माई वाइफ इज़ मैरिड टू मी. उनकी गलती ये है कि आई एम देयर सन, एंड दे वर जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ इट विद मी बिकॉज आई मेड सम चॉइसेस इन लाइफ.
I could have made a choice of some other career choice and I could have given them very comfortable life. वैसे भी जरूरत ज़्यादा नहीं है हाँ. बेचारों की, गांव के हैं, है ना. तो but they were going through all of it just because they were my parents, they were my wife, she was my wife, etc. And so उनके लिए और ज़्यादा दुख होता था कि यार इनकी क्या गलती है. चलो मैंने तो एटलीस्ट मैं अपने आप को तो ये बता सकता हूँ कि यार हमने तो ये चॉइस बाय चॉइस कर रहे हैं हम, ये तो बेचारे साथ में पिस रहे हैं बस केवल, राइट. एंड देन I think with that Shark Tank episode, when it comes on TV, na, especially again, like I said, parents की generation के लिए it's a very different value to be featured on TV, right? Yeah, I think the pride of my dad came back. I think he got it back on that day. उनको वो कि यार sorry. I think he was able to, lift his head and say this again. देखो मेरे बेटे ने तो कुछ गलत किया ही नहीं था. एंटरप्रेन्योर बनने निकला था वो, और एंटरप्रेन्योर बनना गलत नहीं है. Exactly, right? And you fail and it should be okay, right? But it is not. Sorry. तो उस समय जब टीवी पे आया आपका, राइट, पापा का क्या, पापा ने क्या कहा आपसे? As the luck would have it, my dad was not here on that day. He was traveling, गांव गए हुए थे वो किसी काम से. And I think it was a good thing. तो उन्होंने गांव में पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखा. अच्छा. And और सबके साथ बैठ के देखा होगा, सबके साथ बैठ के देखा उन्होंने, बिल्कुल सबको बताया उन्होंने. ही प्रोमो आ गया था 2-4 दिन पहले, तो उन्होंने सबको फॉरवर्ड किया, सबको कि देखो यार आपके एपिसोड का प्रोमो भी बहुत अच्छा हुआ था. हाँ, थैंकफुली, यस. तो एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल ट्यून्ड इन, सबके साथ देखा उन्होंने. एंड देन आई स्पोक टू हिम ऑन फोन. Was he crying? Oh yes, my dad is a very emotional person, very very emotional. I think I get this from him. बहुत ही से कच्चे दिल के होते हैं ना एकदम, जो कमज़ोर दिल के, पापा वैसे हैं. डर जाते हैं बहुत जल्दी, ज़्यादा, और मतलब ऐसे ही स्टार्ट कराएंगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके बहुत जल्दी. तो लाइक ऐसे उस दिन उनको वो वापस मिला, वापस कि यार क्या कर रहा था मेरा बेटा, मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था लाइफ में, एंड देन ही फेल्ड एट इट. एंड देन उसने क्या फेल हो गया तो क्या, दोबारा ट्राई किया, राइट. तो फिर क्यों आप इतना सुना रहे थे इतने दिनों से आज, राइट. देखो उसने वापस कर लिया. उन्होंने बोला उन सबको. तो आई थिंक यू डोंट से दैट इन सो मेनी वर्ड्स, बट फ्रैंकली आई थिंक ऑन दैट डे यू डोंट हैव टू से इट anymore, है ना. बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी. हाँ, I think you don't have to say this anymore, right? That's the beauty of it. I think that was the beauty of it, कि किसी को बोलना नहीं पड़ता है. उस दिन सारे सितारों को आपकी याद आ जाती है, सब फोन करते हैं आपको वापस, है ना. I think as a society in India, we are a very unforgiving society to failures. है ना. हमारे यहाँ मतलब we look at it in a very negative way. एग्ज़ाम में फेल हो जाओ तो प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ, तो ना लाइफ में किसी भी तरीके से सुनाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा, राइट. सुनाने वाले बहुत लोग हैं. एंड वी आर वेरी अनफॉरगिविंग बेसिकली, राइट. सो व्हेन दैट हैपेंड, द एंटायर सोसाइटी अराउंड अस, इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू लार्जर इकोसिस्टम, मतलब चाहे वो बिजनेस साइड पे हो, चाहे वो पर्सनल साइड पे हो, बेसिकली पीपल राइट यू ऑफ, पीपल से थिंग्स, पीपल मेक देयर ओन नैरेटिव्स. पीपल हमको पता ही था, हमको ये तो इसका तो कुछ होना ही नहीं था, इसमें देखो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. फिर आपकी छोटी छोटी राई का पहाड़ बनने लगता है, ये सब होता है, राइट. और फिर माई इन्फ्लुएंस एंड माई पोजिशनिंग इन माई फैमिली, लार्जर फैमिली इज ऑल्सो लिटिल बिट दैट मेरी थोड़ी सुनते हैं, राइट. वो थोड़ा से वही आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन द फैमिली, ठीक ठाक कर रहा था, अच्छा कर रहा था, तो फिर सब थोड़ा हो जाता है. आई थिंक आई हैव ए सर्टेन कैरेक्टर वेयर कि मतलब आप फालतू सुनता नहीं हो किसी की. तो मुझे नहीं बोलते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर वो किसको सुनाते हैं, पेरेंट्स को सुनाते हैं बेसिकली. तो पेरेंट्स को तो सब सुनाते हैं खूब. फिर लाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग, माय मैरिज वाज आल्सो, इट हैपेंड इन अ सर्टेन वे. तो वो सब बाहर आ जाता है फिर कि देखो इसके तो पहले से ही बता था, ये तो बिगड़ा हुआ है, तो ऐसा है, तो ऐसा है, राइट. ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई थिंक मेरे पेरेंट्स को बेचारों को शांति मिली उस दिन कि यार है ना, ये सब जो टॉर्चर चल रहा था ज़िंदगी में 4 साल एक तरह से तपस्या ही रही होगी उनके लिए भी. तपस्या ही है यार वो, और क्या, वो सब पूरी तपस्या ही है. एक तरफ ये सब झेल रहे हो आप, दूसरी तरफ लाइक जो लोन वोन के वो सब लफड़े झेल रहे हो आप, तीसरी तरफ बच्चे कुछ कमा नहीं रहे हैं. हमारे केस में तो
दोनों मतलब 2 बेटे दोनों ही एक ही काम कर रहे थे राइट. तो इनकम बिकेम जीरो, द टोटल हाउस इनकम बिकेम जीरो. नेट माय वाइफ आल्सो यूज्ड टू वर्क विद अस, द थर्ड पर्सन हु कुड मेक मनी वाज आल्सो विद अस राइट. तो मतलब एक पॉइंट पे रेंट के लाले पड़ रहे थे यार, उसके पैसे नहीं थे हमारे पास देने के लिए. शशांक आल्सो वाज गोइंग थ्रू वेरी सिमिलर एक्सपीरियंस, यू नो. ही आल्सो कम्स फ्रॉम अ वेरी सिमिलर बैकग्राउंड बाय द वे. वो उसका पेरेंट्स उसके पापा सरकारी वेटनरी डॉक्टर थे बेसिकली. तो मतलब उन्हें सरकारी इनकम व्हाट डू यू मेक बेसिकली, वही उन्होंने किया लाइफ में. तो वही उनका भी. और सरकारी आदमी का बेटा एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो वो एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है पहले, क्योंकि वो तो सरकारी और नौकरी वाला ही एटीट्यूड होता है ना पूरे उसमें राइट. वो था और फिर वो एकदम से ऐसा हो गया. बोल देखो हम तो बोलते थे डॉक्टर साहब आप तो इसको मतलब ये कोई नौकरी करता कुछ करता तो अच्छा कर रहा होता, देखो ये सब फालतू का धंधों में पड़ा हुआ है एसेंशियली राइट. ऑल ऑफ दैट. सो वी वर आई थिंक वो मेरे पेरेंट्स, शशांक के पेरेंट्स, ऑल ऑफ अस, फॉर अस द शार्क टैंक एपिसोड यूजुअली लोगों के लिए कामयाब आता है कि चलो भाई मार्केटिंग हो गई, चलो ये हो गया. आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैपेंड टू अस एंड हैपेंड इन अ बिग वे, बट for us beyond it, right? For us it was so much more. I think quantify the value for us it was so much more. There's no way we can quantify it. And for us it was all about that closure. It was all about giving our parents that. I think वो हम कितना भी पैसे लगा के खरीद नहीं सकते थे यार वो पीस हमारे पेरेंट्स के लिए वापस. उनके दिमाग में, उनके दिल में वो विश्वास कि नहीं यार हमारे बच्चे सही रास्ते पे. They were with us unconditionally. They were still trusting us. They were still सपोर्टिंग अस. मेरे ख्याल से आपके पापा ने जब वो लोन ऑफिसर आया होगा रिकवरी के लिए कुछ कहा नहीं होगा राइट. कुछ नहीं कहा बेचारे ने यार. उन्होंने उल्टा ये कहा जो भी उनके पास जो उनके पास इनहेरिटेंस है, ही ऑफर्ड इट टू मी. ही सेड कि यार ये बेच देते हैं तो ये ले ले, इससे चुका देते हैं. मतलब ही वाज ओनली एम्पैथी. यार वो तू परेशान, मतलब ही वाज कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है तो इसने तो लिया है, इसको तो छुपना पड़ रहा है, इसको कैसा लग रहा होगा. तो ही वाज ऑल कि यार ये अपन ये बेच देते हैं, ये अपने पास प्लॉट है, ये कोई घर है, इसको बेच देते हैं, पैसे चुका देते हैं. कितना लोन था आपको याद है उस समय? हाँ. तो आई थिंक वी टुक लिटिल नॉर्थ ऑफ 3 crores इन टोटल. एंड वो बेसिकली क्या था ना, हमने इतनी अच्छी बैलेंस शीट थी. 40 करोड़ तो वो 20-30 लाख के अनसिक्योर्ड लोन प्री अप्रूव्ड होते हैं आपके बेसिकली बैलेंस शीट पे. तो वो मिल गए हमको. तो 10-12 बैंक से ले लिया हमने. तो हैंडल भी एक आदमी को नहीं करना है. 10-12 बैंक फॉलोअप ले रहे हैं आपसे. आई थिंक एक दिन में आ गए वापस राइट. जैसे वो न्यूज़ आई कैम्ब्रिज एनालिटिका की, जीरो हो गया वो सारा राइट. तो we did pay back around 60% of it, etc. The last 30-40% is remaining, which we are trying to pay off in some ways now, etc. और क्या है ना, जिंदगी में सब कभी हैंडल भी नहीं किया था, तो उनको हैंडल करना भी नहीं आता था. We didn't realize कि वो डराते ज़्यादा है, करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है राइट. वो सब शुरू में समझ में नहीं आता. पापा को कैसे समझाओ कि कंपनी का लोन है, पर्सनल लोन नहीं है, ये परेशान कर सकते हैं लेकिन बिगाड़ नहीं सकते कुछ आपका राइट. कंपनी ने लिया था लोन, कंपनी फेल हो गई, कंपनी पे कर रही थी जब तक पे कर सकती थी राइट. कैसे समझाओ उनको ये सब बातें. तो आई थिंक वो ऑल ऑफ दैट वाज. तो वो बेचारे चुपचाप वो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए डर गए होंगे क्योंकि दोनों बेटे एक साथ, यार कुछ हो ना जाए, पुलिस पकड़ ले जाएगी, जेल में डाल देंगे, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा. ऑल ऑफ जिंदगी में जिस आदमी कभी बैंक नहीं गया वो पुलिस थाने ये सब की बात कर रहा है बेसिकली. तो ही वाज वेरी स्केयर्ड. तो कितना भी पैसा लगा देता. आई थिंक वो हमें सपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ थे, लेकिन शार्क टैंक ने उनको वो विश्वास दिया कि यार ठीक कर रहे हैं, अरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो ठीक कर लेंगे लाइफ में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई थिंक दैट गिव देम सम पीस ऑफ माइंड एंड देयर इज नो मनी दैट वी कुड हैव बॉट इट फॉर इन द वर्ल्ड. और पेरेंट्स की आंखों में चमक देखने के लिए यार कोई बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चे तो कुछ किस लिए जीते यार हम, मतलब कि क्या है ये सब. पहले आई थिंक जिंदगी 2 भाग में होती है हमारी. पहले वाली हम पेरेंट्स के लिए जीते हैं, दूसरे वाली बच्चों के लिए जीते हैं. दैट्स ऑल आई थिंक राइट. तो आई तो रिसेंटली जस्ट बिकेम ए फादर. उसके पहले तो इट वाज ऑल फॉर पेरेंट्स. किसके लिए जी रहे हो अदरवाइज. उनकी आंखों में एक हंसी के लिए, उनकी आंखों में एक चमक के लिए सब कुर्बान है यार. मतलब that's the only reason why we do what we do. और वो चीज़ की अपने फादर का जो सर है फिर से फ़क्र से ऊंचा कर सको. ओहो या हाँ, मतलब और वो आदमी जिसने आपको जिंदगी में केवल सपोर्ट ही किया है. हाँ, वो आदमी कुछ मांगा ही नहीं कभी, जिसने कुछ आपसे मांगा ही नहीं है कि भाई, ना कभी पैसा मांगा. हाँ. ना कहीं सुख मांगा आपसे, कुछ नहीं. सिर्फ इतना ही बोला कि यार बस तुम अच्छा करो और कुछ ऐसा मत करना जिससे शर्मिंदा होना पड़े. दैट्स ऑल दैट ही हैज आस्क्ड फॉर. और उसकी ज़िंदगी में बेचारे में वही हो जाता है कि उसको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है. कि अगर गांव में लोन ऑफिसर आपके घर आ रहा है, आप बता दो 100 परिवारों का गांव है,
तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोगों के पास कुछ काम होता नहीं है। हाँ, और बातें करने लगते थैंकफुली वो गांव वाला इंसिडेंट बस होने से बच गया, मेरे साथ होने से बच गया। शशांक के साथ हुआ बेचारे के साथ। शशांक के घर पहुंच गए वो बड़नगर लोकल में। मेरे घर, क्योंकि मेरा प्रोबेबली रिमोट विलेज है तो वहाँ तक नहीं कि वो इंदौर आते थे हमारे पास। अच्छा, और मे भी शायद वो लोन डॉक्यूमेंट्स में हमारा एड्रेस इंदौर का था हाँ। शायद, इस चक्कर में कुछ था सीन जो भी। वी डिड रिसीव सम नोटिसेस ओके, टू माई होम एड्रेस, माई विलेज एड्रेस। बाकी हमारे पास इंदौर में आते हाँ। थे। और शशांक के बड़नगर चले गए यार अंकल अरे। के पास घर पे। एंड आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट कि यार ये क्या हो गया। बिकॉज मतलब जो मैंने, क्योंकि मेरे इन लॉज गाँव के हैं, तो गांव में सबसे ऊपर आपकी इज्जत है, राइट? उससे कुछ ऊपर नहीं भी होता आप उससे रोटी ऊपर, छोड़ कुछ दोगे, नहीं है। घर छोड़ दोगे, कुछ नहीं। कुछ नहीं है उससे सबसे ऊपर। बड़ी आपकी इज्जत है, राइट? क्योंकि बस यार वो उन्हीं क्या हो ना, इतनी इट्स अ वेरी क्लोजली नेट कम्युनिटी, हाँ। है ना सिद्धार्थ। सो वही 50-100 लोग हैं जिनमें रोज उठते बैठते हो, वही आपके संगी साथी हैं, उन्हीं के साथ आप कभी कोई खेत में आपकी हेल्प कर रहा है, कोई बिजनेस में आपकी हाँ। हेल्प कर रहा है, कोई आपके बच्चों के लिए कुछ आपकी हेल्प कर रहा है, ब्याह शादी में आपके काम हाँ। आते हैं, सब जगह वही। मतलब बेसिकली है ना, इट इज़ देयर ओन स्मॉल लिटिल वर्ल्ड। हाँ। उसके बाहर की दुनिया से ज़्यादा मतलब ही नहीं है उनको। और उसी में अगर उनका स्टेटस हिलता है तो उनकी तो जिंदगी हिल हाँ। जाती है, उनका आइडेंटिटी हिल जाता है बेसिकली। क्योंकि जो आपके साथ लोग हैं, जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो, ये 50-100 लोग, वो आपको डिफरेंट तरह से परसीव करने लगते हैं एक ही दिन में। जैसे आपके और मेरे लिए फॉर हाँ। एग्जांपल, मैं इसका ही एक एनालॉजी देता हूँ सबसे। आपके और मेरे लिए गांव में कुछ हो गया ठीक है, लेकिन मान लो जैसे 2 ऑफ अस आर एंटरप्रेन्योर, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी कोई बात है, हाँ। आई थिंक वी उससे हमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ। कि अरे यार यहाँ नहीं होना चाहिए यार, बाकी सब ठीक है, क्योंकि उन लोगों में हम रोज उठते बैठते हैं, राइट। एंड वो सेम है ना, पापा मम्मी के लिए वही उनका इकोसिस्टम है बेचारों का, उसी में तो रहते हैं वो पूरे और वो टाइम। चेंज नहीं होता, राइट? हम तो फिर भी पूरा देश, हम तो जगह बदल लेंगे, जगह सिटी बदलते बदल हैं। लेंगे, ये सब कर लेंगे, है ना। वन ऑफ द रीजंस आई शिफ्टेड फ्रॉम इंदौर टू नोएडा वाज टू चेंज द सिटी एंड चेंज द, यार मेरे को यहाँ से निकलना है थोड़ा। 2 साल पहले हम हाँ। जब वहाँ से इंदौर से यहाँ आए कि यार अब इंदौर नहीं रह सकता मैं। There's too much history. There's too much, yeah, everything reminded of things. हाँ. There were people talking about it all the time. I needed to get out of that place. And one of the reasons, not the only reason of course, but it was definitely one of the reasons why I basically ran away from there. एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ फेलियर एक्सेप्टेड नहीं है, कुछ भी कह लो, यू आर लिविंग अ लाइफ इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइसेस। लाइक या बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं बोल रहा था आपकी तो अपनी चॉइस है, हाँ। और वो प्रेशर कुकर के बंद करके रोज उबल रहे हो बिना और बात के। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली इतना क्लोज नेट स्ट्रक्चर है, आपको ये पता है, आपने अपनी वाइफ को भी प्रेशर कुकर में डाल रखा है, पेरेंट्स को भी उसी सेम प्रेशर कुकर में डाल रखा है, राइट? एंड दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ नो रीजन, बिकॉज ऑफ Absolutely. the choices that we make. Absolutely. And the मतलब mental health का जो टोल है ना, हाँ. it just too much, I think काफी हिट करता है आपको वो। it takes a lot to go through it. It takes a lot to and I'm very privileged, very lucky that I had access to therapy. I had access to tools like that. I was able to shift a city, all of these things. I think when I look back, I only feel privileged and lucky कि यार I'm so fortunate, and I actually feel fortunate for the entire experience also. I frankly speaking, zero regrets, when I sit back today and I look at Witifeed, I only feel कि यार ये तो बहुत सही हुआ। उस एक्सपीरियंस से कितना स्ट्रांग बना दिया यार, मतलब I am who I am because what happened to me. If I had a chance to go through all of this all over again, I would just not change anything at all. I would want to go through it exactly the same way. I think I'm a much better person. Denial के बाद फिर एक point पे जब things settle down, you start to accept कि अच्छा मतलब ये तो हो गया है भाई, है ना। तो acceptance आया, फिर acceptance से I think it रेवेन्यू नंबर तो रोज हिट होता हुआ दिखता होगा, राइट? उस समय जीरो हो गया था ना, एक दिन में ही जीरो हो गया। $1 million किया उस महीने में, अगले दिन जीरो। तो इट वाज ए फ्लैट लाइन, इट वाज लिटरली डेड, राइट। तो और हर महीने 2 करोड़ का पेरोल है। 150 लोगों की टीम थी हमारी, न्यूयॉर्क में ऑफिस था, गोरे हायर किए थे हमने वहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो यार 2 करोड़ का पेरोल जो 8-10 करोड़ रुपए बैंक में तो खत्म हो गए फटाफट सारे, कहाँ बचेंगे? मतलब जब रेवेन्यू जीरो हो गया तो बहुत आसान है ना फिर तो खत्म होना सारी चीज़ का। तो वो खत्म होता गया फटाफट। एंड देन केम द आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं 19 साल का था जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, 18-19 साल का। शशांक सेम एज, प्रवीण वाज 16 years old, 16-17 years old, है ना। एंड एट दैट यंग एज having that much of success, it also gets into your head, having access to that much 40 करोड़ रुपए हर साल आपके हाथ में है, और हम वो 40 करोड़ खर्च कर देते सारे हर साल।
to regrow the company basically, right? तो that's a lot of money. मतलब मेरे पापा को मैं करोड़ की बात करता था ना तो वो डर जाते थे मेरे से, बोलते थे बेटा तू कुछ गलत तो नहीं कर रहा। वो मेरे से, मैं उनको बैठ कर बैंक अकाउंट खोल कर दिखाता था, पढ़ता था, मतलब वो करोड़ यार सुने ही नहीं कभी, एक साथ 1 करोड़ रुपये देखे ही नहीं कभी, 40 करोड़ रुपये की बात कर रहा हूँ, एक महीने में 5 करोड़ 7 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, सब हो रहा है, राइट? तो वो 17-18 स्पेशली आफ्टर रेजिंग मनी रितेश से सब हुआ क्या कि वी बिकेम ए प्रेस डार्लिंग फॉर टियर 2, क्योंकि टियर 2 से बहुत कंपनियां बन नहीं रही थी उस समय, कोई बना ही नहीं रहा था, है ना? तो टियर 2 सारे जितने स्टार्टअप प्लेस हैं वो सारे ब्रेक करे थे हम, टियर 2 से बना रहे थे, बूटस्ट्रैप, प्रॉफिटेबल, नॉन IIT आया, ठीक है, नॉन IIT IIM, मीडिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया से ग्लोबल, ये सारे मतलब नॉन क्लीशे चीजें हैं जो होती ही नहीं है, हम ये सब कर रहे थे। तो आई थिंक वी बिकेम द पोस्टर बॉयज ऑफ द टियर 2 इकोसिस्टम। तो बहुत PR मिला, एंड देन लाइक द ओनली द वर्ल्ड न्यू अस एज द फाउंडर्स ऑफ विटीफीड। विटीफीड ही नहीं है तो तुम हो कौन? एंड दैट क्वेश्चन मार्क ऑन द आइडेंटिटी बिकेम ए वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर स्ट्रगल एट दैट पॉइंट टाइम कि हम हैं कौन। मैं यार सिद्धार्थ आप मानोगे नहीं, लिटरली ऐसे, मतलब लिटरली ये पागलों की तरह इस क्वेश्चन में वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गया था कि यार हु एम आई, हम हैं क्यों, ये क्या कर रहे हैं, क्यों है धरती पे, क्यों बनानी है कंपनी, क्यों रहना है यहाँ पे, हम आए क्यों हैं, ये सब करता था यार। जिससे मिलता था उससे सब पूछता था क्या लगता है यार हम क्यों हैं यहाँ पे, क्या पॉइंट है सबका, क्यों कर रहे हैं सब, ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? सो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट टू जस्ट गो थ्रू इट। पता नहीं मतलब वो टेनेसिटी काम आई सारी वहाँ पे, भगवान जिस तरह से बड़े हुए थे, ऊपर वाले ने जब इतनी परेशानी दी तो वो हिम्मत भी शायद कहीं से दी कि खिंच गया वो सब। एंड आई थिंक दैट्स वेयर कम्स द सपोर्ट सिस्टम दैट यू हैव। आई अगेन लॉट्स ऑफ प्रिविलेजेस यार, वेरी लकी। I have the best family. All three of us, both our families, our parents, our wives, such unconditional support. They never, उन्होंने कभी एक मोमेंट भी हमें क्वेश्चन नहीं किया कि यार हो गया कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जो करोगे कोई बात नहीं, whatever you choose we'll be with you। और सबसे बड़ी बात है कि वो 3 करोड़ का लोन, हाँ यार, राइट, वो जो सर पे तलवार टंगी होती है, एग्जैक्टली एट ऑल टाइम्स। तो वो सपोर्ट सिस्टम होना, देन फैमिली के बाद I had access to some of the best mentors, somebody like Ritesh, for example, we were talking about. यार रितेश ने विटीफीड का फेसबुक वाला केस ऐसे लड़ा जैसे तो इनोवेट का केस हो। मेरे को याद है वकील को देने के पैसे नहीं थे, मैं सोच रहा था कि सस्ता वकील हायर कर लेता, मैं बहुत देर भाई बात कर रहा, देते भाई का थोड़ी देर में फ़ोन आया, बोला विनय भाई ये वकील है दिल्ली में, इनको पैसे भिजवा दिए मैंने, आप जाके मिल लेना बस इनसे, अब इनसे ही रिप्लाई लिखवाएंगे, किसी और से नहीं लिखवाएंगे। तो दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट है, हैविंग दैट अनकंडीशनल सपोर्ट। जो 20-21 लोग थे हमारी कैप टेबल पे, एंड फ्यू मेंटर्स, आई थिंक दे वर सो सपोर्टिव, एंड आई हैड एक्सेस टू सम रियली ग्रेट एडवाइस फ्रॉम देम। किसी ने परेशान नहीं किया यार हमें उस समय पे, मतलब फ्रैंकली, ठीक है थे जो कहने वाले कि यार हमारा नाम बताने देना, ये ऐसे वाले भी लोग थे, बट देन यू हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड, आई थिंक, एंड आई थिंक वी हैड मोर गुड देन बैड। अगर अच्छाई ज़्यादा नहीं होती तो हम निकल नहीं पाते उससे, सिंपल सी बात है, राइट? तो अच्छाई ही जीती है, ज़्यादा अच्छे लोग थे, ज़्यादा अच्छा हुआ हमारे साथ, बुरा कम हुआ, अच्छा ज़्यादा हुआ, इसलिए तो बाहर निकल आए और यहाँ बैठे हुए, राइट? तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस से फाइट करना, सिद्धार्थ वॉज द बिगेस्ट वन, आई थिंक बिगेस्ट फाइट। एंड माई बॉटम ऑफ यू कर्व डिड नॉट, मैं आपको, मेरे को वो पॉइंट याद आ गया मैं जो बोलना चाह रहा था आपको। तो माई बिगेस्ट पॉइंट ऑफ फेल्योर वॉज नॉट माई लोवेस्ट पॉइंट, माई बॉटम ऑफ यू कर्व was not when we lost Vitifeed, not when we had this identity crisis. उस समय तो क्या है ना, आप you are in the battlefield, आप लड़ रहे हो, जब युद्ध चल रहा है ना तो आप ये नहीं गिन रहे हो कि कौन मर गया कौन जी गया, आपके साथी मर गए, तो you don't have time to mourn। उस समय तो जीतना है, जिंदा रहने की फाइट है। तो when we lost Vitifeed, it was a fight of survival। उस समय तो we did not have time to mourn, we were just fighting to survive, जिंदा रहना है कैसे भी करके, बेसिकली अगला दिन देखना है, बस अगला दिन देखना है कैसे भी, राइट? जैसे विटीफीड स्टेज का आइडिया आ गया, स्टेज लॉन्च हो गया, स्टेज बना दिया, एक राउंड ऑफ फंड रेज भी कर लिया, ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ गया, सब हो गया। एंड देन हमने नवंबर 2019 में लॉन्च किया, दिसंबर 2020 की बात है, हमारे पास 6 महीने का रनवे बचा था, हमने सब कर बढ़िया डाउनलोड्स आ रहे थे, एंगेजमेंट अच्छी थी, सब मतलब हमारे हिसाब से हम सब ठीक कर रहे थे। एंड वी वेंट आउट टू रेज अ राउंड ऑफ फंडिंग, 20-30-50 इन्वेस्टर से बात की होगी मैंने, एंड एवरीबडी लाइक अरे ग्रेट थी। और उस समय यार भारत के लिए OTT बना रहे सब, अनहर्ड ऑफ थिंग्स, राइट? पैसा दे देंगे लोग, ये तो it was not so UPI was not so big at that point and all those things, right?
तो एवरीबडी लाइक यार बहुत सही चीज़ बना रहे हो, बहुत अमेजिंग थीसिस है, वी हैव नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग, बना तो बहुत सही रहे हो, पर यार ना लोग पैसे नहीं देंगे। हाँ। लोग पैसे नहीं देंगे, और किसी ने पैसा नहीं दिया, मतलब किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया, सबने रिजेक्ट किया। और वो हुआ क्या कि एक पॉइंट पे वो घुस गया दिमाग में, एंड ऑल माई फियर्स ऑफ फेल्योर्स जो दबे हुए थे, ऑल ऑफ दैट केम आउट, वो ट्रिगर हो गए सारे के सारे। तो जो वो सेल्फ डाउट था ना, जो मैं आपको ये शार्क टैंक वाली बात बता रहा था कि यार हमको लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, फेल्योर बोल रहे थे तुक्का था, वो सारा बाहर आ गया। पहले तो हम सुन रहे थे, पहले तो ठीक है हम बना रहे थे उस समय, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि यार बोलेंगे लोग, ठीक है। अब वो सारा बाहर आ गया कि यार लोग सही बोल रहे थे, लोग ना इसलिए कह रहे थे, लोग सही बोल रहे थे कि यार हम तो तुक्का ही हैं, यार मैं फेलियर में, हमको आती नहीं है कंपनी बनाना, देखो फिट भी बंद हो गई, और 6 महीने के पैसे बचे हैं, पैसे कोई दे नहीं रहा है, अब ये भी बंद हो जाएगी, लोग सही तो बोल रहे थे कि हमको आता नहीं है बनाना। मैं अपने आप से पूछता था यार कंपनी तो बंद ही हो रही है, कंफर्म हो गया, इंदौर में थे उस समय पे, कि यार कंपनी तो बंद हो रही है, कंफर्म है, मेरे को नौकरी कौन देगा, मैं जॉब क्या करूँगा यहाँ पे। बोलता था यार मैं तो साला, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मेरे को आता भी नहीं है कुछ, मैं तो मतलब CEO हूँ कंपनी का, लेकिन मतलब मुझे यूँ बोलो कि केवल कंटेंट करना है, तो मैंने तो कंटेंट भी स्पेशली नहीं किया, मैंने तो कभी, मतलब मैं करूँगा कौन सी जॉब, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में प्रोडक्ट देखता था, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट मेरे को PRD लिखने बोल तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने थोड़ी लिखी कभी हाथ से, मैंने तो विजन ड्राइव किया है, और विजन ड्राइव करने के लिए कौन नौकरी देगा इस उम्र में। तो यार आई लिटरली यूज्ड टू थिंक अबाउट कि मेरे को जॉब कौन देगा, मैं करूँगा क्या, हाउ विल आई रन माई हाउस, आई विल ऑल ऑफ दैट, एंड इंदौर में तो इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट इट, एंड दैट वाज द बॉटम ऑफ माई यू कर्व ऑफ लाइफ। सिद्धार्थ, मैं ना बड़ी दोपहर में, मतलब पहले तो सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती थी, है ना, रूम में अंधेरा करके रहता था ऐसे, देयर वाज दिस सच अ फीलिंग इन द गट, समथिंग सकिंग यू इनसाइड, एंड यू डोंट नो हाउ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट। तो मैं 12-1 बज जाते थे, उठ के जैसे घर वाले भाई उठ जा बेचारे, वो परेशान हो रहे थे, उठ जाता था, वाइफ थी, अनु, सब मम्मी पापा बोलते थे, उठ जाता था, खाना लंच किया सीधा, और लंच का घर में बैठ, मतलब ऐसे ना कांपता था घर में बैठने से, सीधा घर से बाहर निकल के मैं गार्डन में चला जाता नीचे, और दोपहर पूरी दोपहर कान में ईयरफोन लगा के गीता का पाठ सुनता रहता और घूमता रहता। दिन में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार स्टेप चल रहा हूँ गार्डन में, घूमते घूमते पागलों की तरह घूम रहा हूँ, क्योंकि और सारे दिमाग में केवल एक बात चल रही है कि यार मैं करूँगा क्या, यार कंपनी तो बंद हो रही है पक्का, सही तो बोल रहे थे यार लोग, यू आर ए फेलियर, यू आर नोबडी। एंड मतलब यार वो अंधेरा मैं दोबारा नहीं देखना चाहता यार लाइफ में, मतलब वो दैट वाज रियली डार्क, दैट वाज द रियल प्लेस ऑफ डार्कनेस एंड बॉटम ऑफ माय यू कर्व। एंड अगेन वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी lucky that I had the support system that I had, that people pulled me out। क्योंकि ये तो यार वहाँ से बाहर है ना, ये तो वहाँ से बाहर मैं इंदौर से भाग के निकला, तो शशांक ने हिम्मत करी पहले, फैब में ये सब होते होते शशांक वाज आल्सो इन सिमिलर सिचुएशन, फैब 2021 में ये सब चल रहा है, पैसा तो आ नहीं रहा है, हमको भी लगा भाई, तो हमने बोला यार चलो मोनेटाइजेशन लॉन्च करते हैं, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हिम्मत करके, हमसे खुद से कुछ नहीं हो रहा था, टीम तो थी 30-35 लोगों की टीम थी, हमने बोला यार पैसे लो यूजर से, यही एक तरीका है, अगर किसी ने पैसे दे दिए तो शायद हमारा कुछ हो जाएगा। तो टीम से बोला कि सब्सक्रिप्शन बनाओ, शशांक ने हिम्मत करी, शशांक केम टू नोएडा, वो शिफ्ट हो गया है, सबसे पहले वो शिफ्ट हुआ, शशांक शिफ्ट हुआ पहले, ठीक है। एंड शशांक की हिम्मत से मेरे को हिम्मत आई, मैं बोला यार मैं यहाँ तो नहीं रह सकता, मैं भी आ रहा हूँ। एंड मैं शशांक के पीछे बजाया, घर वर देख गया, फिर बीच में हमारे यहाँ घर में ऐसी मानता है कि घर में पहली होली नहीं मननी चाहिए, दिवाली मननी चाहिए। आप मतलब मैं भागा ही हूँ बस इंदौर से, आप लिटरली ये मान लो आप ना भाई, कि अगर मैं वहाँ और महीने 2 महीने रह जाता ना तो पागल हो जाता, मेरे दिमाग की नस बस फट जाती, इट वॉज लिटरली दैट बैड। और 1 अप्रैल को यहाँ, ठीक है, 1 अप्रैल को यहाँ आए हम, 10 अप्रैल को हमने सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है स्टेज पे। पहला सब्सक्रिप्शन जो आया ना, एक तो हवा का बदलना, और दूसरा उस पहले सब्सक्रिप्शन ने जो हिम्मत दी ना, मैंने जून खत्म होने से पहले 2 महीने, मतलब हमारा रनवे खत्म होने से पहले वी रेज्ड अबाउट 15 करोड़, मतलब वो राउंड भी रेज होगा, वही आदमी वही थे, कंपनी वही थी, कुछ चेंज नहीं हुआ था, 10-12 करोड़ रेज हो गया, ये कंपनी को दोबारा दूसरी ज़िंदगी मिली वहाँ से। एंड आई थिंक वो उस कुएं से हम बाहर निकले, एंड वो बॉटम देख के हम बाहर निकल के आए वहाँ से। दैट वाज प्रोबेबली द डार्केस्ट दैट आई हैव सीन, एंड यू नो, एंड सबसे ज़्यादा हिम्मत ज़िंदगी में तभी लगी है कुछ भी करने में। आई थिंक पता नहीं दोबारा कभी, भगवान ना करे लगानी पड़े इतनी हिम्मत दोबारा।
और उस समय थेरेपी कैसे हेल्प करी आप कह रहे थे? यार थेरेपी थ्रू आउट, आई थिंक थेरेपी से हेल्प ये हुई, वेरी प्रिविलेज टू अंडरस्टैंड थेरेपी एज अ टूल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. तो थेरेपी से है ना, मैं आप क्या करते थोड़ा अगर डिटेल में बताएं, बिकॉज दिस इज स्टिल अ टैबू टॉपिक इन इंडियन एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम की. यार हम तो वेरी स्ट्रांग है. यार आई टेल यू व्हाट, इफ यू आर अ फाउंडर और आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम बेस्ट चल रहा है ना, और आपके पास थेरेपिस्ट नहीं है, तो यू आर मिसिंग ऑन समथिंग. मैं बोल रहा हूँ सब कुछ बेस्ट चल रहा है तब, जब नहीं चल रहा तब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं बोल रहा हूँ थेरेपिस्ट needs to be in your life like you eat food every day. There needs to be a therapist which you can go to whenever you need to, right? Therapy is a journey of self awareness, right? Therapy से कोई जवाब नहीं मिलते हैं आपको, थेरेपिस्ट कोई जवाब नहीं देता है, कोई जादू नहीं है. लेकिन देखो बहुत स्पिरिचुअल इंडियन उसमें मतलब इंडियन स्पिरिचुअलिटी में, हमारी हिंदू उसमें तो ये बोला जाता है कि एवरीथिंग इज विद इन, सब अंदर है आपके, है ना, सिर्फ आपको उस जर्नी पे जाना है, अंदर ढूंढना है जाके, राइट? आई थिंक थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टूल्स ऑफ डिस्कवरिंग दैट विद इन. मैं थेरेपी को मेडिटेशन से कंपेयर करता हूँ, बाय द वे. यू नो, जितना मेडिटेशन मेरी हेल्प करता है खुद को काम डाउन करने में, अंदर झांकने में, जर्नी ऑफ विद इन में, उतना और उससे ज़्यादा थेरेपी मेरी हेल्प करती है जर्नी ऑफ विद इन में, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में. एंड फिर आपको जवाब खुद से मिलते हैं, ना थेरेपिस्ट दे सकता, ना आपका को-फाउंडर दे सकता, ना आपके माँ बाप दे सकता, ना कोई मेंटर दे सकता. ये जवाब, ये हिम्मत, वो हिम्मत दोबारा खड़े होने की, उस अंधेरे से बाहर निकलने की आती आप ही में से है. बाकी सब लोग केवल आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, है ना. हिम्मत तो आप में से ही आती है. और वो थेरेपी और मेडिटेशन आर टू मोस्ट अमेजिंग टूल्स दैट एनी फाउंडर शुड यूज एवरी डे एज पार्ट ऑफ देयर डे टू डे लाइफ. नॉट व्हेन दे आर डाउन, नॉट व्हेन दे आर नॉट फीलिंग गुड, बट एवरी डे एज पार्ट ऑफ देयर डे टू डे लाइफ इज व्हाट आई. थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, जैसे हाउ डिड यू फाइंड द थेरेपिस्ट, बिकॉज व्हेन यू आर एट लोएस्ट, this is the last thing that you want to think. Very lucky again, you know, just before Wittyfeed went down, we had hired an executive coach for our team. ठीक है, my very dear friend, her name is Aparna Jain. She's an executive coach. So I met her as, so she is an author also. So I met her as an interview for her book. Okay. But then we became friends and I realized she's an executive coach. So I hired her for doing executive coaching for our leadership of Wittyfeed. करीब 20 लोगों की. And she was one of those very few people when we went through this entire journey. She used to check on me very regularly. Ki, are you okay? Are you doing fine? Because she was very aware of this, right? And she understood the mental health thing. She pushed me to, initially तो उसने खुद ही किया मेरा. She used to do sessions with me. Then she realized that she is a coach at the end of the day. I need a therapist. She pushed me to look for a therapist. And she gave me a number. यार ये नंबर है थेरेपिस्ट का. I have already told her about you. You need to call her. तो वो उसने 1-2 बार फॉलो अप लिया. ऑफ कोर्स पहली बार में नहीं करता है आदमी, है ना. उसने 1-2 बार फॉलो अप लिया. एंड अगेन वेरी लकी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट. फर्स्ट स्टेप इज डिनायल, राइट? व्हेन यू आर गोइंग, बिल्कुल हमें लगता है कि अरे मैं पागल थोड़ी हूँ. अरे भाई बुखार जब होता है तो डोलो लेनी पड़ती है ना, पैरासीटामोल लेनी पड़ती है ना. तो जब अगर दिमाग में कोई दिक्कत है, उस समय आप परेशान हो, डिप्रेशन है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा. अब गीता में क्या है कि माइंड इज योर फ्रेंड एज वेल एज द एनिमी. तो अगर माइंड अगर एनिमी बन जाए तो बिल्कुल एवरीथिंग इज विद इन, है ना. अच्छा भी इधर ही है, खराब भी इधर ही है, भगवान भी यही है और शैतान भी इधर ही है ना. तो फॉर यू टू एक्सप्लोर द गुड साइड ऑफ द माइंड यू नीड अ गाइड. जैसे आपको गुरु चाहिए, है ना. जैसे आपको मेडिटेशन के लिए अगर आपको गुरु मिल जाए तो बहुत बड़े, ऐसे ही आपको एक थेरेपिस्ट चाहिए टू एक्सप्लोर द साइंटिफिक साइड ऑफ इट बेसिकली, राइट. एंड तो अपर्णा पुश्ड मी, आई कॉल्ड द थेरेपिस्ट एंड आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक. पहले 1-1.5 साल तो मैंने लगातार एवरी वीक किया है, लिटरली एवरी वीक विदाउट मिसिंग. 1 hour एवरी वीक मैंने सेशन किया है. दे गिव यू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, दे आस्क यू टू जर्नल, दे आस्क यू टू डू मेडिटेशन, योगा. थेरेपिस्ट विल पुश यू टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक इफ यू फॉलो थ्रू इट ओनली गिव्स यू, इट टेक्स नथिंग फ्रॉम यू. I think cost would also not be exorbitant की नहीं है यार, नहीं है. आई थिंक यू नो हर रेंज में मिल जाते हैं थेरेपिस्ट. अभी तो मैंने एक रिसेंट में एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर करी है. सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई विल गिव यू द, मे बी यू कैन पुट इट इन द नोट्स. 800 रुपये में थेरेपिस्ट मिल जाता है वहाँ पे, 800 रुपये सेशन में. एंड दे आर रियली गुड पीपल, अच्छे थेरेपिस्ट हैं. इट्स वेरी चीप यार, मतलब. And founders are suffering so silently in this ecosystem. Exactly, it's very lonely journey यार. आप बात करें, अपन आप आए थे तो बात ही हमने ये बात करी सबसे पहले. It's such a lonely journey. इतना अकेलापन,
होता है सारी का, किससे शेयर करो, किसको बताओ अपना, तो एटलीस्ट हैव ए थेरेपिस्ट यार. पैसे दे के कोई आपकी बात हाँ. सुनने को मिल रहा है ना आपको, डू इट फॉर द फैक्ट यार मैं 1 घंटा मेरा मन हल्का करूंगा, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, दैट्स इट. डू इट जस्ट फॉर दैट यार. 1000 रुपये दे के आपको 1 घंटे चुपचाप आपकी कोई सारी कहानी सुन रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा. इसलिए कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर लो. And you will realize कि in the process you will discover. And you took So- medications also in the beginning? Yes, I did. I did take medication. आयुर्वेदिक तो मैं अभी भी, अश्वगंधा वगैरह मैं तो अभी भी लेता हूँ. I recommend मतलब कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अश्वगंधा के. इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन. एंटरप्रेन्योर्स को तो यू टॉक टू योर मतलब एडवाइजर्स दैट यू नीड टू, बट एंटरप्रेन्योर्स शुड डू इट ना. अश्वगंधा बहुत हेल्प करता है आपको काम डाउन रखने में, एंजाइटी को रिड्यूस डाउन करने में और में. तो एंड डोंट साई अवे फ्रॉम मेडिकेशन ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग सीवियर. आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपको 24 यार मैं बता रहा हूँ, मेरे ऐसे अंदर पेट में ऐसे अंदर खिंचता था, तो उससे बाहर आना है तो नेचुरली नहीं आ पाती आपकी बॉडी, वो सेरोटोनिन नहीं बन रहा है आपकी बॉडी में, तो यू नीड सप्लीमेंट्स. अगेन मतलब बुखार हो गया, उतारने के लिए पीसीएम लेते ही हो ना, तो अंडर मेडिकल एडवाइस इट्स एब्सोल्युटली ओके. राइट मेडिकल एडवाइस इट्स एब्सोल्युटली ओके टू डू इट. आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दैट अगर आप ऐसे, इट्स सो मच बेटर देन सफरिंग थ्रू इट टू जस्ट गो सीक मेडिकल एडवाइस एंड टेक इट. And today, right after, I think it's been what, 2021 आप अप्रैल की बात कर रहे हो, right? हाँ, अप्रैल में मैं यहाँ lowest शिफ्ट point हुआ. touch करके आप just ऊपर आए, Yes, the lowest yes. in the U curve. How are you feeling now mentally, right, at this point? Yeah, I think I'm in a great space today. I'm feeling very good, feeling very good here now. Hmm. There is no such thing as 100% for an entrepreneur in terms of mental space, because there's always something going on. right? Something always occupying your mind. And which is why I'm saying you need to have these tools available at your disposal as a part of your life, as a therapist, a coach, some of these things which will help you calm down, and ashwagandha, etc. But I'm in a much better space. I feel much more liberated. I think my triggers of failing, I think I've been able to recover from that. Today I don't fear for stage to fail anymore. वो fear जा चुका है इस समय. Yes, I think Shark Tank helped in a big way. हाँ. Therapy helped, and overall I think I've been able to resolve that I am so much more than just my companies. वो Okay. identity उस समय मैं बता Yes, सकता I am हूँ, not just उस समय मैं केवल VT-Feed का co-founder था, and did not realize that I am a son, I am a husband, I'm a brother, I'm a friend, now a father also. and now I'm a father also, and I'm so much more, right? So I think I don't have that anymore in my life. I think अगर हम difficult situation में हैं भी, हाँ. तो it doesn't trigger me कि I'm a failure, मैं तो fluke हूँ. I don't think so. I don't care about what people will think about it, say about it. I don't think they have any right to say that anymore. But even if they will, I don't care about it anymore. Basically, I think I've been able to rise above that. One. Second, I realized looking back, my 20 to 30 years of journey was about big and fast. I want to live 30 to 40 with slow and small. That doesn't mean I don't have ambition anymore. That doesn't mean my size of ambition has reduced. But I want to look at life in terms of slow and small chunks, and they will compound, over time. I'm not in hurry anymore. 20 साल की उम्र में जल्दी थी, 30 में नहीं है. 30 में अब कोई जल्दी नहीं है. मुझे लगता है कि यार it's a long journey. And like I said, वो जो शुरू में मैं बोल रहा था, अब किसी मंजिल की तलाश नहीं है. अब मैं रास्ते को एंजॉय करता हूँ, अब मैं जर्नी को एंजॉय करता हूँ कि यार it is every day that I want to live, and I want to love, and I want to be happy about, basically. So it's very liberating, I think. So which is why I think I'm in a much better mind space today. और ये बहुत important है. और ये change आपको ये कब लगा कि मतलब you have evolved from your identity as a founder? Here I can't pinpoint a time, because it was a journey. It took So, its own sweet and time. I think वो दिसंबर 2020 तक तो डेफिनेटली हाँ. था जब मैंने वो बॉटम ऑफ द यू कर्व देखा. उसके बाद भी आई थिंक इतना आसानी से नहीं बाहर निकला होगा. आई थिंक शार्क टैंक डेफिनेटली हैज़ बीन वन बिग मोमेंट इन ऑल ऑफ दिस. ठीक है, बट ये आइडेंटिटी वाला पॉइंट थोड़ा पहले से ही बोल होना स्टार्ट हो गया था.
जब हमने रियलाइज़ किया कि यार वी आर बिल्डिंग समथिंग सो ग्रेट अगेन, एंड वी व्हेन थेरेपी ने इस बात को मुझे बहुत स्पेसिफिकली हेल्प करी है, थेरेपिस्ट ने बहुत इन्फोर्स किया है मेरे अंदर ये कि यू आर नॉट जस्ट अ फाउंडर बट सो मच मोर, you know. And then what I did was I started to spend a lot more time, lot more conscious time with my wife, with my parents, you know, talking to them, you know, sharing with them, listening to them. And I think all of that, and I realized their value also during that period of time. You know, उन्होंने जिस तरह से support किया, एक तो कोई चीज़ आपके पास हमेशा रहती है तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है, दूसरी जब आप यार एक सर्टेन इंटेंस एक्सपीरियंस में से गुजरते हो उस समय देखते हो कि यार कौन, मतलब सब तो छट गया था ना, वही तो बचे थे, तो उनकी वैल्यू 10 लोग ही बचे पर उनकी वैल्यू और अच्छे से रियलाइज हुई उस समय पे ना। उस समय मुझे शशांक की वैल्यू रियल में रियलाइज हुई कि यार मैं बोलता तो था जिंदगी भर कि भाई है भाई है भाई है, लेकिन जेन्युइनली भाई है ये तो रियल में ही, मतलब और अच्छे से इन्फोर्स हुआ वो सब आई थिंक ओवर टाइम। तो सो या आई थिंक इन ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है, आई कांट पिन पॉइंट अ डे एंड टाइम, but it has been a journey and therapy has been one of the biggest things that helped me discover that. तो अगर आज आपको बोले कोई कि यार स्टेज एक्वायर हो गई एंड यू आर नॉट अ फाउंडर एनीमोर, फॉर एग्जांपल, विल इट अफेक्ट यू इफ यू प्लेस? I think so, yeah. So for example, at Wittyfeed I rejected that offer. At stage I wouldn't be a fool like that anymore. I'm not saying I'm building it to sell, but I will sit down and I'll consider it calmly, and I will not let the ego of me being able to call myself a founder and all of that कम इन बिट। एंड फाउंडर तो मैं अब जिंदगी भर रहूँगा यार, वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता बेसिकली, है ना। स्टेज के फाउंडर हैं तो हैं, चाहे इसको कोई खरीद ले, चाहे ये बंद हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, विटीफीड बंद हो गई लेकिन फाउंडर तो हम ही है ना विटीफीड के, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो चकदे वाला रेफरेंस है वापस से कि ये 3 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो बस ये 72 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट, 70-72 मिनट जो भी हॉकी का टाइम होता है। तो यही वाली बात है, ये विटीफीड का फाउंडर और स्टेज के फाउंडर तो हम हैं, चाहे अब ये कंपनी बंद हो जाए, चाहे इसको कोई खरीद ले, चाहे इसका कुछ हो जाए, ये तो हम हमेशा रहेंगे, ठीक है। एंड एक और जो बड़ा रियलाइजेशन रहा है कि यार यू कैन बी फाउंडर इन सो मेनी अदर वेज देन जस्ट दिस वन वे, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज। फाउंडर इज अ माइंडसेट एंड नॉट अ टैग, एंड वन हैज़ टू रियलाइज दैट टू रियली फील इट। तो आई थिंक वो रियलाइजेशन हो गया कि इट्स नॉट अ टैग, इट्स अ माइंडसेट, एंड आई विल बी ऑलवेज अ फाउंडर इन माई माइंड। आई फाउंड हु इज़ फाउंडर, इस पर बात कर लेते हैं फिर इसके लिए, राइट। तो टू मी ए फाउंडर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फाउंडर जिंदगी में आते जाते आगे पीछे सब जगह समस्याएं ढूंढता है और उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता है। आई विल बी दैट नो मैटर वेयर यू पुट मी। मैं जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम आइडेंटिफायर एंड देन सॉल्वर, आई विल ऑलवेज बी। हु इज़ फाउंडर? फाउंडर इज समवन हु विल आस्क क्वेश्चंस, फाउंडर इज समवन हु विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, आई विल ऑलवेज बी दैट पर्सन, राइट। तो मैं स्टेज कोई खरीद ले, स्टेज में मैं हूँ नहीं हूँ, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, कोई कुछ और कर रहा हूँ, आई विल ऑलवेज बी दैट पर्सन, राइट। यू बिल्ड सो मेनी कंपनीज सिद्धार्थ इन योर लाइफ टाइम, राइट, एंड यू वेंट थ्रू योर ओन जर्नी, राइट। यू आर अ VC in one role today, but do you feel any different? बिल्कुल भी नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आपको यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी भी ऑटो में ट्रैवल करता हूँ तो ये सारा राइट, मैं बैंगलोर में ऑटो में ट्रैवल करना मुझे पसंद है। तो भी फाउंडर माइंडसेट है। फाउंडर हम यहाँ से होते हैं या यहाँ से होते हैं, है ना। फाउंडर हम किसी टैग से या कोई डोमेन नेम से नहीं होते हैं। तो आई थिंक चिल है, फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू सो मच भाई। लाइक मैं बता नहीं सकता कितना डीप से जो तार छुए ना दिल के इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच। यू नो आई थिंक यू आई थिंक आपने जहाँ से शुरू किया था ना, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ बीन सो डीप, कि हमारे आपस के जर्नी में ना इतने सारे कॉमनैलिटी हैं, एंड आई थिंक वी फील ईच अदर, एंड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन वी डिस्कवर्ड कि हमारी तो शादी भी एक तरीके से हुई है तो टू मच कॉमन स्टफ इन बिटवीन अस, राइट। एंड सो I think we understand each other very well, and you were able to feel my story, and so you were able to ask me the right things. जो लो से आप गुजरे हो, मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट वैसे गुजरो, पर उस तरह की फीलिंग से मैं गुजरा हूँ। तो मैं नैन्सी ने मुझे एक बार कहा था कि यू नो कि यार ये बीत जाएगा, यू विल लुक एट इट वेरी हैप्पीली। Yes. And at that time say यार आई एम द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन राइट नाउ, कैसे इसको हैप्पीली देखूंगा, राइट। यू नो एंड यू आर सिटिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, एंड आई थिंक वी लुक बैक एंड वी से यार अच्छा ही हुआ, राइट। सो मैं एंड इफ यू आर एंडिंग इट, आई लैंड इट एंड विद हरिवंश राय बच्चन जी का एक लाइन है, अमिताभ बच्चन ने बड़ा अच्छा रिसाइट किया, उसको यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो वो बोलते हैं कि
मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, है ना? क्योंकि जब मन का नहीं होता है ना, तो जब आपके मन का नहीं होता तो उसके मन का होता है, और उसके पास आपसे बेटर प्लान है। डोंट वरी, चिल, होने दो, यू विल रियलाइज कि अच्छा ही हुआ। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ।